बात एक बड़ी और खबर की जिसको लेकर अभी की जो राजनीति है वो बहुत गर्म है और आप समझ रहे होंगे वो महाराष्ट्र की राजनीति है और खास तौर से सावरकर की नीति को लेकर बहुत राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सावरकर नीति बन चुकी है। हालांकि कल तक दिन रात सावरकर को कोसने वाले राहुल गांधी भी अब इस मुद्दे पर खामोश नजर आते हैं। आखिर माजरा क्या है आप सोच रहे होंगे, तो सारा मामला आपको समझाते हैं क्योंकि यह राजनीति है और राजनीति में विश्लेषण बहुत जरूरी है क्योंकि खबर सिर्फ आपको उसकी जानकारी देती है, विश्लेषण आपको उसके पीछे का पक्ष बताता है। तो हम सावरकर की राजनीति जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हावी है उस पर इस वक्त चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में सावरकर को बहुत सम्मान दिया जाता है, ये सब जानते हैं और सारी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसी के इर्द गिर्द खुद को रखना चाहती हैं। अब उद्धव गुट वाली शिवसेना ने तो सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है और क्यों ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनसे आगे ना हो जाए, इसलिए उद्धव गुट को लगता है कि ये मौका चूके ना। एनसीपी भी सावरकर का विरोध नहीं करना चाहती और वो भी भारत रत्न मांग रही है। बीजेपी तो हमेशा से ही सावरकर के पक्ष में ही रही है, लेकिन राहुल गांधी पिछले दिनों से सावरकर पर खूब हमले कर रहे थे। संसद की सदस्यता जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। दरअसल राहुल गांधी का आरोप है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और कई बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी यह बात कही जाती रही, इसलिए वो वीर नहीं है। इसलिए राहुल सावरकर पर बार बार टिप्पणी करते रहे। राहुल के इन्हीं बयानों के बाद महाराष्ट्र की महाअघाड़ी में फूट पड़ने लगी थी क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी कि उन्हें लगा कि अब जनता क्या कहेगी, वो महाराष्ट्र की ही पार्टी है। कल तक हिंदू और सावरकर की बात करने वाले सावरकर पर खामोश हैं, ऐसा आरोप शिवसेना उद्धव गुट पर लग जाता। इसलिए शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी से बात की, लेकिन बात तब भी नहीं मिली। राउत सोनिया गांधी से भी संसद भवन में मिले और तब जाकर कुछ बात बनती दिखाई दी। महाअघाड़ी ने बाहर होने की धमकी भी दे दी और आपको बताऊं मैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विपक्ष के सांसदों को और नेताओं को अपने घर पर भोज पर आमंत्रित किया था उसमें भी उद्धव गुट नहीं शामिल हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस पर उन्हें ऐतराज था। तब जाकर इस मामले में शरद पवार की एंट्री हुई। पवार ने जाकर राहुल को समझाया कि हमारी लड़ाई सावरकर से नहीं है, बीजेपी से है और आप क्यों सावरकर का अपमान करके मुद्दे से भटक रहे हैं और ये जो पूरा मामला है इसको भी भटका रहे हैं। इसके बाद राहुल ने शरद पवार की बात मानी और सावरकर पर बोलना बंद कर दिया और अपने पुराने सावरकर पर किए गए ट्वीट भी डिलीट कर दिए। लेकिन बीजेपी ने इस मामले को लपक लिया और वीर सावरकर पर उद्धव गुट वाली शिवसेना को घेरना शुरू कर दिया। अब आगे का मामला बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर कौन है। 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में सावरकर का जन्म हुआ। मैट्रिक तक की पढ़ाई नासिक के शिवाजी हाई स्कूल में करने के बाद बीए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से की। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। लंदन में रहते हुए किताब लिखकर 1857 के सैनिक विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया। सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की एक सनसनीखेज पुस्तक रही जिसने ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। सावरकर की इस किताब को दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। दुनिया के अकेले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसे दो बार आजीवन कारावास की सजा मिली। वे ऐसे पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्हें विदेशी जमीन पर बंदी बनाने की वजह से मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंचा था। दुनिया के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से किताबें लिखी और कई ऐसी चीजें लिखी जो पढ़ने योग्य हैं। सिर्फ कविताओं को ही नहीं लिखा बल्कि उन्हें याद भी किया। जब वो जेल से छूटे तो याद की भी 10,000 पंक्तियों को दोबारा कागज पर लिखा। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वीर सावरकर ने ही राष्ट्रीय ध्वज के बीच धर्म चक्र लगाने का सुझाव दिया था, जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी माना था। इंदिरा गांधी ने अपनी चिट्ठी में सावरकर को देश का सपूत बताया था। तो फिर राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं, ये सवाल तो बनता है।
भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उनकी इसी राष्ट्रभक्ति पर उन्हें महाराष्ट्र में पूजा जाता है और महाराष्ट्र की सारी सियासत आप देखें सावरकर के इर्द गिर्द घूमती है। सावरकर को महाराष्ट्र में इतने बड़े क्रांतिकारी रहे हैं और राहुल गांधी बार बार सावरकर का अपमान जब करते हैं तो उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस को चुनौती देनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा था कि सावरकर हमारे लिए भगवान है और कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ना चाहती है तो हमारे भगवान का अपमान न करें। हम भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? फिर मैं बताऊं। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर के मूल्यों और सावरकर के इर्द गिर्द की जो राजनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। वो एक इमोशनल और सेंटिमेंटल पॉइंट है जिसको महाराष्ट्र के वोटर बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद सावरकर को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई। बीजेपी सावरकर के अपमान को लेकर शिवसेना को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट, जो मुख्यमंत्री शिंदे का गुट है, उनकी शिवसेना के साथ मिलकर गौरव यात्रा निकाल रही है। और यही नहीं, वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को इसमें शामिल होने का न्योता भी दे रही है और कह रही है कि अगर आना चाहते हो तो आप आए, हम टिकट भेजेंगे। एनसीपी इस मुद्दे पर उल्टा बीजेपी को घेर रही है। अब कांग्रेस वहां बैकफुट पर है। राहुल अब खामोश हैं, लेकिन एनसीपी ने सावरकर पर ऐसा दांव खेला है कि बीजेपी को शिवसेना को घेरना महंगा पड़ गया है। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने कहा है कि सावरकर के मुद्दे पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से शिंदे गुट ये बात कह रहा है कि सावरकर उनके हैं, तो अब भी कोई वक्त आएगा जब भारत रत्न के लिए आप उनका नाम प्रेषित करेंगे। ये बड़ा लाजमी सा सवाल है, क्योंकि भारतीय राजनीति में अगर आप किसी को मसीहा समझते हैं, बताते हैं, और जैसा उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की तमाम पार्टियां कह रही हैं, तो उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं, ये सवाल है। और भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि एनसीपी भी मांग कर रही है, उद्धव पहले से मांग कर रहे थे, और इस मांग का विरोध कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उसे भारतीय राजनीति में जिंदा रहना है और महाराष्ट्र की राजनीति करनी है। तो अब ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है और वहां भी वो सत्ता में है, तो सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल एनसीपी ही नहीं उद्धव भी कर रहे हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता में एनसीपी ने ये पासा फेंककर एक बार फिर बीजेपी से गेंद छीनने की कोशिश की है।